बात दृढ़ निश्चित कर लीजिए। 4 दिन हो गए कथा को, कुछ तो संकल्प लीजिए। एक संकल्प मेरे कहने से अभी ले लीजिए। हरि विमुख करने वाला और हरि विमुख जो है, ऐसे व्यक्ति का हम संग नहीं करेंगे। ये संकल्प आज ले लीजिए। जो ठाकुर जी का उपहास करते हैं, ठाकुर जी के प्रति कोई भावना नहीं रखते, ठाकुर जी के प्रति उनकी जरा सी भी श्रद्धा नहीं है, ऐसा हमारा कितना भी अपना क्यों नहीं है, उसका त्याग करो। श्रीमद् भागवत कहती है, गुरु न शिष्यात। यदि गुरु ठाकुर जी को पीछे रखता है, खुद को आगे रखता है, अपनी पूजा पहले कराता है, ऐसे गुरु का त्याग करो। स्वजनो न शिष्यात। स्वजन परिवारी जन यदि ठाकुर जी को श्रेष्ठ नहीं मानते, अपने खान पीन की ही व्यवस्था में लगे रहते हैं, अपने उत्सवों की व्यवस्था में ही लगे रहते हैं, ठाकुर जी से जिनका कोई संबंध नहीं है, त्याग करो ऐसे परिवारी जनों का। तीसरी बात, पिता न शिष्यात। यहां पर लिखा है कि भाई पिता भी यदि भगवत विमुख हो तो उसका भी त्याग करो। और तो क्या कहें, जननी न शिष्यात। उस मां का भी त्याग कीजिए जो भगवत मिलन में बाधा बने। वैसे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि माता पिता बाधक बने, लेकिन फिर भी क्या पता कोई पूर्व जन्म के कृत्य के कारण ऐसे बने हों, तो उनका त्याग करो। दैवम न तस्यात। उस देवता का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। पतिश्च शिष्यात। उस पति का त्याग कर दो, उस पत्नी का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। कहने का अभिप्राय, भगवत मिलन में जो सामने आ जाए उसका त्याग करो। अब एक बात, कई लोगों के हृदय में प्रश्न उठा होगा, नहीं भी उठा तो मेरे तो उठ ही रहा है, तो मैं अपने मन का भाव ही कहूं। अब यहां लिखा है कि सबका त्याग करो, मां का भी, पिता का भी, पति का भी, पत्नी का भी, बच्चों का भी, परिवार का भी। जब त्याग ही करना है तो फिर फंसाया क्यों है इन सब में? जब छोड़ना ही है सबको तो फिर इसमें डाला क्यों है ठाकुर जी ने? कहां तो कहते हैं कि ठाकुर जी माता पिता का जो बैरी है वो मेरे को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, और जब माता पिता ही भगवत विमुख हों, ऐसे माता पिता का त्याग नहीं कर सकते। और यहां लिखा है कि त्याग करो। तो ये पूरा भाव क्या है, इसको समझिए। त्याग केवल शारीरिक ही नहीं होता है, मानसिक भी होता है। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ में केवल रहते हैं, मन से हमारा कोई संबंध नहीं होता उनसे, लेकिन क्योंकि व्यवहार निभाना है इसलिए हम शारीरिक उपस्थिति दर्ज कराते हैं अपनी। बहुत ध्यान से सुनिएगा गंभीरता को। कई लोग ऐसे आते हैं जीवन में जिनसे हमारा हृदय कभी संबंध नहीं बना पाता, लेकिन व्यवहार के कारण अपने शरीर का, अपने व्यवहार का, वातावरण का, मान का, मर्यादा का पालन करते हुए मुझसे संबंध रखते हैं। लेकिन हमारे यहां शरीर से किसी के साथ संबंध है वो विशेष नहीं है, मन से किसी के साथ संबंध है वो विशेष है। तो यहां जो त्याग करने की बात आई है ना, मां को त्यागो, पिता को त्यागो, पत्नी को त्यागो, बच्चों को त्यागो, स्वजनों को त्यागो, जो भगवत मिलन में बाधा बने उस गुरु को त्याग दो, तो इनका त्याग शरीर से नहीं करना है। माता पिता को छोड़ के कहां जाओगे? ऐसी कथा तो नहीं करनी हमको कि बच्चे बेचारे घर छोड़ छोड़ के भाग जाएं। क्या करना है? 2 बार प्रयास करो, यदि संभव हो सके जो भगवत विमुख है वो भगवत सन्निधि प्राप्त करे, और वो नहीं करता है तो फिर मन से उसका त्याग करो। शरीर से ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मन से त्यागो। भगवान शिव ने सती का कोई देह से त्याग नहीं किया था, मन से त्याग किया था। सती ने जब राम जी की परीक्षा ली तो भगवान शिव ने केवल एक क्रिया की थी। जो आसन सती का बगल में लगा होता था ना, उठा के सामने रख दिया। अब तुम बगल में बैठने योग्य नहीं हो, सामने बैठो।
बस इतना त्याग किया था शंकर जी ने। ना तो सती से ये कहा कि तुम चली जाओ, तुम हमको छोड़ दो, कुछ नहीं, केवल मन से त्याग किया और मौन हो गए। मानसिक त्याग। सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आज एक